सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंग्जाइटी जिनको होता है और किन किन न्यूरोट्रांसमीटर्स वो एंग्जाइटी का कारण बनता है, ये इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो कृपा करके कमेंट एरिया मत पढ़िए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिए। कौन कौन सा हार्मोन एंग्जाइटी का कारण बनता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का कारण बनता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे आप जानते हो काफ़ी लोगों को आता है। हम बोलते हैं इस दुनिया में 30% मतलब 30% लोगों को कहीं ना कहीं एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और एक आदमी को अपना ज़िंदगी में कम से कम एक बार एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सामना करना ही पड़ेगा। तो एंग्जाइटी काफ़ी साधारण चीज़ है, जबकि मैं बोल सकता हूँ कि जब कोविड का दौरा आया था तब सबको एंग्जाइटी था। आप समझ सकते हो, कोविड का दौरे के टाइम में सभी को एंग्जाइटी था। तो ये एंग्जाइटी का कारण क्या क्या है, इसका न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंग्जाइटी बनाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर्स का कमी या इम्बैलेंस किन किन न्यूरोट्रांसमीटर्स से होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एक डॉक्टर का सलाह आपको लेना ही पड़ेगा। जब आपको एंग्जाइटी होता है, एक डॉक्टर से आप मिलेंगे, उस डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर आपको चेकअप करना है। क्योंकि थायराइड का हार्मोन अगर ज़्यादा है, हाइपरथायरॉयडिज्म आपको है, तो आपको एंग्जाइटी सिम्टम्स आएगा, मगर वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं होगा। जैसे जैसे आप थायराइड को सहायता देने वाले दवा खाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सिम्टम्स भी चला जाएगा। सो थायराइड का रेगुलेट करने वाला हार्मोन आपको एंग्जाइटी प्रदान कर सकता है, इसका चेकअप करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले जब कभी भी आपको एंग्जाइटी होता है, एक डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है, डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। दूसरा है, सब जानते हो, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका मूड रेगुलेट करता है, आपका इमोशनल रेगुलेशन सेरोटोनिन से होता है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों हो सकता है। अगला हार्मोन है गाबा। ये गाबा अगर आप बोलेंगे तो गाबा एंग्जाइटी का एकदम कारण बनता है। एंग्जाइटी का कारण ही गाबा बोलते हैं, क्योंकि गाबा शुरुआत है, एंग्जाइटी का शुरुआत गाबा की कमी से होता है। तो ये भी आप मन में ध्यान में रखिएगा, गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंग्जाइटी का कारण बन सकता है। डोपामीन के बारे में आप सुने ही होंगे। डोपामीन के बारे में आजकल पढ़ाई ज़्यादा चल रहा है। उसका एंग्जाइटी के साथ में ताल्लुक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ में ताल्लुक है, मगर कितना है इसके बारे में अभी भी पढ़ाई चल रहा है। जैसे जैसे उसका नतीजा मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके सामने वो रखते रहूँगा। डोपामाइन ऐसा एक हार्मोन है जो एंग्जाइटी में काम करता है। एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन, एक दो हार्मोन्स होता है, ये आपका एड्रेनालिन को पंप करता है। जैसे कि आपका सडनली हार्ट बीट बढ़ता है, या नहीं तो आप एक उड़न खटोले में जा रहे हो तो सडनली आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आप एक्सीलरेट होते हो, ये सब का कारण आपका एड्रेनालिन है। तो बिना कोई उड़न खटोले के अगर आपको सडनली आपका हार्ट बीट बढ़ता है, एंग्जाइटी की वजह से बढ़ता है, उसका कारण है आपका एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन को प्रचोदित करने वाला हार्मोन है एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन। तो ये भी एंग्जाइटी का कारण बनता है। एंडोर्फिन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो डायरेक्टली एंग्जाइटी पे काम नहीं करता, मगर एक बार जब एंग्जाइटी हो जाता है तो उसके बाद में आपका शरीर और मन को एकदम शांत करने के लिए एंडोर्फिन्स आपका सहायता करता है। अगर आप अच्छा खाना आप खाने वाले हो, अगर आपको पसंदीदा खाना आप खाते हो तो आपका शरीर में एंडोर्फिन पैदा होता है और एंग्जाइटी आपका शांत होता है। एक्सरसाइज अच्छी तरह से करोगे तो आपका एंग्जाइटी शांत होता है। मेडिटेशन करोगे आपका एंग्जाइटी शांत होता है, क्योंकि ये सब टाइम में आपका शरीर में एंडोर्फिन पैदा होता है। तो ये सब हार्मोन्स दा न्यूरोट्रांसमीटर्स दा जो आपका एंग्जाइटी के ऊपर असर करता है, एंग्जाइटी का कारण बनता है। तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको मन में रखने के लिए कहा मैं, मगर आप कभी भी
हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी किसी भी तरह आपका शरीर और मन के लिए हानिकारक नहीं है। एंग्जाइटी पूरा का पूरा क्योरेबल है। दवा खा के आप उसको क्योर कर सकते हो, या नहीं तो साइकोथेरापी करके आप क्योर कर सकते हो। कभी कभी दोनों एक साथ चलाना भी पड़ेगा, मगर एंग्जाइटी पूरा पूरा क्योरेबल है। धन्यवाद।